सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हमें काफ़ी सारे कॉलेज से फ़ोन आ रहे हैं, बोला जा रहा है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, अगर आपको सीट चाहिए तो प्रोविजनल एडमिशन ले लो, 50,000 भर दो, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप अवेयर रहो एंड आपके साथ कोई भी जो स्कैम वगैरह है वो ना हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो बता देता हूँ। तो देखो यार, अभी तक जितनी भी हमारी एमबीए की एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रोसेस थी वो हमारी सीईटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पे जो है वो चल रही थी। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डालना पड़ता था, फिर हमें वहाँ पे सारे जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाते थे। अभी इस पोर्टल का आपको बिल्कुल भी जो काम है वो नहीं आएगा। बस एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करके रख लेना। उसके बाद आपको इस लिंक का यानी इस पोर्टल का बिल्कुल भी जो काम है वो नहीं आएगा, बिकॉज अभी हमारी एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एक्सपेक्टेड डेट मैंने पहले ही आपको जो है वो बता दी है, 25 जून से 10 जुलाई के बीच में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। रिजल्ट का भी मैंने आपको बता दिया था, उसी टाइम पे रिजल्ट भी जो है वो आया था। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस AY 25-26 ऐसा जो न्यू अपडेट है वो आया है एंड ये जो लिंक है वो भी अब जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब अभी हमारी जितनी भी एडमिशन से रिलेटेड सारी प्रोसेस होगी ये इस वाली लिंक पे जो है वो होगी। अभी आपको ये नीचे के लिंक्स का कुछ भी काम जो है वो नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एडमिशन पोर्टल है वो अब जो है वो ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको MBA MMS का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अभी तक MBA MMS पे आप क्लिक करोगे तो आगे जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो अपडेट अभी तक जो है वो आना बाकी है। स्पेसिफिक MBA का पोर्टल आना बाकी है, बट एडमिशन का जो पोर्टल है वो अब जो है वो लाइव हो चुका है। जल्दी ये वाला जो है वो भी अपडेट हो जाएगा एंड जैसी डेट रिलीज हो जाएगी, शेड्यूल रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको न्यू का आइकन देखने को मिलेगा एंड क्लिक करोगे तो पूरा हमारा MBA का स्पेसिफिक पोर्टल आएगा जहाँ पे हमें MBA का पूरा जो रजिस्ट्रेशन कैप राउंड की प्रोसेस सारी वहाँ पे ही हमारी जो है वो होगी। तो एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स अभी यहाँ पे जो है वो आने वाले हैं। तो अगर आप खुद से चेक करोगे तो यहाँ पे जो है वो चेक करना, नहीं तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट्स का तो टेंशन लो ही मत, आपको पता है मैं टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो आपको देते रहता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एडमिशन पोर्टल के बारे में। अभी कॉलेजेस के बारे में मैं जो है वो बात करता हूँ। उसके पहले गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी MBA की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी बहुत बढ़िया परसेंटाइल मिला है एंड चाहते हो कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले एंड कोई भी गलती आप जो है वो ना करो, तो आप मेरे MBA के पर्सनल काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो बताऊँगा। साथ ही में यहाँ पे अभी मैंने जो मॉड्यूल्स है वो भी अपलोड करना जो है वो शुरू कर दिया है। जैसे पूरी डिटेल में एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होती है, फिर यहाँ पे MBA के जो कट ऑफ्स है वो कैसे रीड करना पड़ता है, सब कुछ यहाँ पे मैं जो है वो डालना शुरू कर दिया हूँ। तो इससे आपका पूरा जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा एंड आपको पता रहेगा कि कब क्या जो है वो होने वाला है। एंड अभी नेक्स्ट आने वाले संडे पे जो लाइव सेशन है वो भी होगा, जिसमें स्टूडेंट्स अपने डायरेक्टली जो डाउट्स है वो पूछ पाएंगे, जो भी काउंसलिंग में जिन्होंने भी एनरोल किया है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है, आपको भी अच्छा परसेंटाइल मिला है, चाहते हो एक बढ़िया कॉलेज आपको मिले, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही में स्पॉट राउंड, वैकेंट राउंड तक भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा जो है वो होगा एंड आपको एडमिशन में बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कॉलेजेस के ऊपर कि यार ये जो कॉलेजेस है वो क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्या होता है प्रोविजनल एडमिशन एंड ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आप समझ लो, आपको वही कॉलेजेस फ़ोन करेंगे जो इतने अच्छे नहीं है या फिर जहाँ पे जल्दी एडमिशन जो है वो फिल नहीं होती है कैप राउंड के थ्रू। आपको कभी भी JBI में सिडनम, वेलिंकर, SIES, चेतना, इनमें से किसी भी कॉलेज का आपको जो फ़ोन है वो कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेजेस। बट ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जल्दी सीट्स नहीं भरती है या फिर उनको पता है कि अपना प्लेसमेंट के दम पे तो अपन एडमिशन जो है वो भर नहीं पाएंगे, तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एडमिशन शुरू है, आप इंटरव्यू दे दो। भाई JBIMS में इंटरव्यू नहीं होता है और ये मतलब ये कॉलेजेस इंटरव्यू जो है वो ले रहे हैं एंड इंटरव्यू में भी पता है फालतू की क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या किया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ये सारी चीज़ें। तो देखो यार, मैं आपको यही बोलूँगा,
कि अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है, अच्छा परसेंटाइल मतलब सपोज 80 परसेंटाइल के ऊपर आपको जो है वो मिला हुआ है, तो आपको कैप राउंड से भी एक डिसेंट कॉलेज जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। इन प्रोविजनल एडमिशन के पीछे जो है वो मत पड़ो, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि वो आपको बोलेंगे कि 50,000 भर दो, आपकी सीट रिजर्व्ड हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कि कैप राउंड के थ्रू आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिलता है, एंड फिर अगर मिलेगा तो हम आपकी सीट जो है वो कंफर्म कर देंगे। एंड फिर गलती से अगर आपको वो कॉलेज नहीं लेना है, आप उन्हें बोलोगे कि मुझे पैसे रिफंड चाहिए, तो फिर एक्चुअल जो चीज़ है वो आपको समझ में आएगी कि फिर वो बोलेंगे कि अभी कैसे रिफंड होगा, अभी तो रिफंड नहीं होगा, आपने तो एडमिशन ले लिया, अभी आपको यहाँ पे ही लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ है वो होती है, तो इससे भी आपको जो है वो बच के जो है वो रहना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे कॉलेजेस MBA के नाम पे अपने PGDM के कोर्स जो है वो बेचना शुरू कर दिया है। अब हुआ क्या है कि पहले PGDM जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में ही जो है वो रहता था। अब यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो कचरा कर दिया है, जहाँ पे एवरेज कॉलेज है, जो MBA का एवरेज कॉलेज है, जहाँ पे MBA MMS में बच्चे प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने PGDM जो है वो स्टार्ट कर दिया है। एंड बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको PGDM में 15 लाख 20 लाख का जो पैकेज है वो हम देंगे। भाई तुम MBA MMS में नहीं कर पा रहे हो, PGDM में कैसे कर पाओगे? ठीक है, मतलब ये सारी जो चीज़ है वो हो रही है। तो अगर आप PGDM का भी सोच रहे हो, मैं आपको यही बोलूँगा कि बेस्ट कॉलेज से PGDM करोगे तो 9-10 लाख देना जो है वो सही रहेगा। नहीं तो कोई कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे 5 लाख में हम PGDM आपका करा देंगे। भाई देखो, PGDM कराओगे तो अच्छे कॉलेज से कराओ, अच्छे कॉलेज से आप पढ़ो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू के पैसे आपके जो है वो वेस्ट होंगे, एंड बाद में आप पछताओगे कि क्यों मैंने ये कॉलेज जो है वो लिया। तो एक तो तुम ड्रॉप लो अगर बहुत ही बढ़िया कॉलेज चाहिए, नहीं तो डिसेंट कॉलेज चाहिए तो थोड़ा वेट करो, कैप राउंड के प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं। एकदम ही लो परसेंटाइल आपको मिला हुआ है एंड जो कॉलेज आपको अप्रोच कर रहा है उससे भी कम परसेंटाइल आपको है, तो फिर आप उस कॉलेज के बारे में जो है वो सोच सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको फ़ोन करता है, बस उसे एक चीज़ आप पूछ लेना कि लास्ट ईयर के मुझे आपके कॉलेज के प्लेसमेंट के जो स्टेटिस्टिक्स है वो भेज दो, कौन सा बच्चा कौन से कंपनी में जो है वो प्लेस हुआ एंड कितना पैकेज मिला, ये आप मुझे भेज दो तो मैं एडमिशन ले लूँगा। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि ये नहीं, ये तो सेंसिटिव डेटा हम कैसे शेयर करें। भाई सभी जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो शेयर करते हैं, बिकॉज वो प्लेसमेंट के दम पे अपने कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन लेते हैं, एंड ये मार्केटिंग के बेसिस पे अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो इनसे जो है वो बच के रहना। एंड अगर आपका मन हो चुका है कि यार ये XYZ कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ बिकॉज मेरा परसेंटाइल कम है, तो एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि उस कॉलेज में विजिट करके वहाँ के एक आधी स्टूडेंट से जो है वो बात कर लेना, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा उस कॉलेज के बारे में। तो डिसीजन लेने से पहले एक बार कॉलेज के स्टूडेंट से जो है वो बात करना, आपको अच्छा खासा आइडिया आएगा, नहीं तो 2 साल पछताओगे एंड MBA करने के बाद भी जॉब के लिए भटकते रहोगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बाद में जाके आपको जब प्रॉब्लम होगा तो कोई आपके पास जो है वो नहीं आएगा। एडमिशन करने टाइम बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ करा देंगे, हेल्प कर देंगे, असिस्टेंस दे देंगे, बट जब एडमिशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक्चुअल जो रियल फेस है वो कॉलेजेस का पता चलता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी कैप राउंड के प्रोसेस के लिए आप काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। इसमें मैं ट्राई करूँगा आपको एजुकेट भी करूँ एंड बताओ भी कि कैसे आपका पूरा एडमिशन जो है वो होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपडेट्स आएंगे तो आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपको MBA के कॉलेजेस के रिव्यूज़ देखना है तो अपना नॉलेज सीकर्स MBA चैनल अब स्टार्ट हो चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैं कॉलेजेस के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो अपलोड करूँगा, जिससे आपको कॉलेजेस के बारे में डिटेल में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि कैसा प्लेसमेंट है, कितना फीस है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।